से आरंभ होगा उनके अंत का अध्याय, यही लिखी जाएगी उनके संहार की कथा। आज उनका धर्म भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। मेरे अस्त्र लो और कर दो लव कुश का अंत। पवित्र अग्नि अब हमें और नहीं बचा पाएगी कुश। भैया ये कैसी माया है? अभी तो निहत्थे थे। अकस्मात इनके हाथों में इतने अस्त्र कहां से आ गए? कोई तो है जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। भैया अग्नि तो बुझ गई, ये तो हमारी ओर ही आ रहे हैं। देखिए भैया उनका अध्याय अभी समाप्त कर देता हूँ। नहीं कुश, ये असुर नहीं है। यदि ये असुर होता तो इसी क्षण इनका अंत हो जाता, किंतु केवल इनकी बुद्धि पर किसी असुर शक्ति की माया हावी हुई है। ये अपने सुध खो बैठे हैं। कुश, हमें इन्हें इनकी सुध लौटानी होगी। यदि हमने इन्हें मारा तो बहुत से जीवन समाप्त हो जाएंगे। बिना किसी दोष के ये सब मृत्यु दंड के भागी बन जाएंगे। भैया तब तक कहिए हमें ही ना मार गिराए। योजना क्या है? देखने, समझने और प्रतीक्षा करने में रहेंगे तो प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। कुश, कुश, कुश। कुश, हमें इन्हें बाहर ले जाना होगा। नहीं नहीं, यदि उन्होंने गांव वालों पर प्रहार किया तो? शांत कुश। समझ गया। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्री राम।
जय बजरंगबली। आप तो पीछे हट जाइए। भैया वो आ रहे हैं। जय सिया राम। अब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। नहीं कुछ कार्य अभी शेष है, हमें इन्हें सुध में लाना होगा। कार्य का दूसरा पड़ाव याद है ना तुम्हें? अरे जिसके लिए इन्हें यहाँ लाए हैं वो कार्य। हाँ हाँ भैया वो स्मरण है। हे ऋषिवर, हम इन्हें यहाँ बाहर इसलिए ले आए ताकि इनके जीवन की रक्षा हो सके। ये किसी असुरी शक्ति की माया के जकड़ में है और ये अपवित्रता के दलदल में है, जिसे केवल पवित्रता का सागर ही उभार सकता है। शुद्धता ही इनकी सुध लौटा सकती है गुरुवर। बोलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? ओम शुद्धिदाता गंगा माता नमो नमो। ओम अमृत रूपनी नमः। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंदिनी नर नार विबुध बंदिनी जय जहनुमालिका विष्णु पद सरोज जासी शीस पर विभासी विपत दासी पुनरुरासी पाप छालिका विमल विपुल बहसी बारी शीतल भय ताप हारी अमर भय विभंग कर तरंग मालिका दुर्जन
पहाड़ शोभित शशि धवल धारा अंजन भव भार भक्ति कल्पतालिका धनज तट काशी विहंग जल थल चर पशु पतंग कीट जल तापस सब सरिस पालिका। जय मां गंगे। हे माता, इन्हें पवित्र कीजिए, इनकी अशुद्धता को दूर कीजिए। बस बहुत हुआ। अब मैं करूंगा लव कुश से युद्ध। छुप छुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। लव कुश, तुम दोनों ने केवल इनका ही नहीं, इस गांव का भी उद्धार किया है, संसार को शुद्धता का मार्ग दिखाया है। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद तुम दोनों पर सदा बना रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। फिर हार गए। कुछ नहीं होगा तुमसे, किसी योग की नहीं हो तुम। रावण के कुल पर कलंक हो कलंक। तुम इतने निर्बल हो कि 2 बालकों से युद्ध नहीं कर पाए। बस बस बहुत हुआ। चुप चुप कर प्रहार का समय गया। अब जो होगा आंखों के सामने होगा। रोकिए इन्हें। क्रोध में मनुष्य सदैव अनुचित कार्य करता है। रुक जाइए भैया, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मत छुड़ो इसकी। अपनी नाक तो कटवा ली। अब तुम्हारा अपमान करने चली है ये। रावण की मृत्यु का कारण भी तो यही है। राक्षस कुल के अंत का कारण ये है। हाँ हाँ, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो इसकी, मत सुनो। ये तो केवल शीश है भैया, आपके मार्गदर्शक है, आपका बल है, किंतु बुद्धि वो तो आपके भीतर है भैया। उन्हें अपने मस्तिष्क को नियंत्रित मत करने दीजिए। लव कुश को युद्ध के लिए ललकार कर हराना असंभव है भैया। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। एक योजना सफल नहीं हुई तो क्या हुआ? यदि 100 योजनाएं भी सफल नहीं हुई तो भी क्या हुआ? हम अथक प्रयास करेंगे भैया। भैया, मुझे एक और प्रयास करने का अवसर दीजिए। छल और कपट के बिना
लव कुश को हराना संभव नहीं है भैया। विनती है मेरी भैया, रुक जाइए। मैं जब तक लौटकर वापस ना आऊं, आप गुफा से बाहर मत निकलिएगा। आज फिर तुम्हारी बात मान लेता हूं, किंतु स्मरण रहे, ये अंतिम बार है। यदि आज लव कुश नहीं मरे तो रावण और राम के कुल के बीच एक भीषण युद्ध होगा जो इतिहास बनेगा, जिसे संसार सदा स्मरण रखेगा। आप निश्चिंत रहे भैया, शीघ्र ही राम और सीता को लव और कुश के अंत की सूचना मिलेगी। धन्यवाद ऋषि कुमारों। यदि आप लोग नहीं होते तो हमारी मृत्यु निश्चित थी। आप दोनों ने इस माता को सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना दिया है। ये तो हमारा कर्तव्य था। अब आप सबके परिवार सुरक्षित है, आप इन्हें अपना सकते हैं। असंभव। ये गांव के भीतर नहीं जाएंगे। क्यों? अपनों को अपनाने में कैसे संकोच? आज सुध लौट आई है, कल को पुनः खो गई तो? आज असुरों ने छोड़ दिया, कल को पुनः घेर लिया तो? कौन रोकेगा उन्हें? कौन बचाएगा हमें? सब अपवित्र हो गए हैं। ऋषि भारद्वाज के मंत्रों और माता गंगा के जल के बल से ये पावन हो चुके हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने सहायता का प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद, किंतु इन्हें अपनाने का निर्णय मेरा है और मैं नहीं चाहता कि इनके नकारात्मकता का प्रभाव गांव वालों पर पड़े। ये विचार भी कैसे कर सकते हैं आप सरपंच जी? इसीलिए कि आपके संतान पर कोई संकट नहीं आया। मेरा पुत्र इन दो नन्हे वीरों के कारण मृत्यु के मुख से लौटा है और आप चाहते हैं मैं इसे पुनः खो दूं? मौन! पुरुषों के बीच में खड़ी होकर मुख खोलने की उद्दंडता करती हो। जब पुरुष बात करते हों तो स्त्रियों का कार्य सिर्फ सुनना है, प्रश्न करना या निर्णय देना नहीं। अद्भुत, अद्भुत सरपंच जी, अद्भुत। कदाचित इन्हीं उच्च विचारों पर श्री राम अपनी राम राज्य की नींव स्थापित करना चाहते हैं। मैं तो वो क्या? यही है ना राम राज्य की कल्पना। स्त्रियों के स्वर को दबाना। किसी कारण से यदि स्त्री घर शीघ्र न लौटे तो उस पर प्रश्न उठाना, उसे कलंकित करना, उसका सम्मान और उसका जीवन दोनों हर लेना। महारानी सीता के साथ भी तो समाज ने यही किया था ना। एक वस्त्र की पत्नी वर्षा के कारण घर शीघ्र न लौटी तो लोक अपवाद को इतना बढ़ावा मिल गया, तो श्री राम को उसका पक्ष लेने के लिए अपनी पत्नी महारानी सीता का त्याग करना पड़ा। आज के लिए तो आपके शब्द, आपके अभिमान और आपका सम्मान अधिक महत्वपूर्ण है, किसी स्त्री के कष्ट और उसके दुख नहीं। आज अपने उसी सोच, उसी परंपरा के कारण एक माता को अपने पुत्र से भिन्न करना चाहते हैं आप। एक पत्नी को अपने पति से दूर करना चाहते हैं आप। संसार का सबसे बड़ा पाप करना चाहते हैं। क्यों? आप सब मौन क्यों हैं? कैसे एक परिवार को टूटने का स्वांग देख सकते हैं आप? एक स्त्री के अधिकार और माता के भावों को कुचलने का खेल कैसे खेल सकते हैं आप? एक बात समझ ले आप सब और आपके सरपंच जी, जो स्त्री घर चला सकती है वो गांव भी चला सकती है और राज्य भी।
राम राज्य की कल्पना तभी सार्थक होगी जब सबको सम्मान मिलेगा, सबको समान देखा जाएगा, स्त्री और पुरुषों को एक समान रखा जाएगा। बस, बहुत बोल लिया तुमने, अब मैं बोलूंगा। इस स्त्री ने गांव की मर्यादा को तोड़ा है। इसके कारण गांव के सरपंच को 2 बालकों के कटु वचन सुनने पड़े हैं। ये दंड की भागी है और इसे दंड मिलेगा।